हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ का लेकर आया हूं, प्रॉब्लम ऑन एज। इस चैप्टर से कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य कंपटीशन एग्ज़ामों में भी इस लेसन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। तो बेसिक आपको क्या रखना है कि जब भी आप कभी भी बोलेगा कि 2 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल पहले, तो हमेशा प्रेजेंट से ही आगे या पीछे जाना। जैसे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, ये फ्यूचर। अगर किसी का बोला यहाँ पे प्रेजेंट में 5 साल हो रहा है तो बोलेगा कि 2 साल बाद इसकी 7 साल हो जाएगी। तो 2 साल बाद आपका ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा, या ये मिसिंग रहेगा चाहे ये मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो जब भी बोलेगा कि 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो ऐसा नहीं कि पास्ट से 2 साल बाद या 3 साल बाद जाएंगे, हमेशा प्रेजेंट से ही आगे या पीछे जाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे कि रेशियो विधि से हम लोग देखेंगे। रेशियो विधि का आने का मतलब कि किसी का एज दे देगा 20 साल और किसी का 25 साल, इसका रेशियो निकाल के दे देगा कि 4:5 है। तो इस तरह का एज दिया रहेगा कि राम और लक्ष्मण का वर्तमान आयु का रेशियो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4:5। तो इस तरह का कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो रेशियो विधि से हम लोग ज़्यादा देखेंगे, इससे आपका बेटर से समझ में आएगा और अच्छी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रखा है कि राहुल और दीपक की आयु का अनुपात मतलब रेशियो 4:3 है और 6 साल बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु निकालना है। तो दीपक की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ पर राहुल और दीपक की दे रखा है। तो राहुल और दीपक का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। अब 4:3 दे रखा है, तो इसको हम लोग रेशियो को ध्यान से देखेंगे। जब भी रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई एक संख्या से इसको काटा होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 4x होगा और ये 3x, ठीक है, 3x। ये दोनों का एज को हम लोग रेशियो में हटा दिए और इसका डायरेक्ट फुल एज ले लिए। इसका 4x होगा और इसका 3x एज होगा, किसका, राहुल और दीपक का। राहुल का 4x और दीपक का 3x। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि 6 साल बाद राहुल की आयु। तो 6 साल बाद ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, जब भी हैं आएगा, कहीं पर हैं लिखा रहेगा, समझ जाना है वो वर्तमान एज को फोकस कर रहा है। था लिखा रहेगा, समझ जाना वो पास्ट एज को कर रहा है। और गा गिरेगा तो समझ जाना फ्यूचर का। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि अनुपात है लिखा हुआ है यहाँ पर ही। तो है मतलब ये अनुपात जो है ये क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है। तो वर्तमान में राहुल की जो एज हो रही है वो कितना है, 4x हो रही है, ठीक है। लेकिन 6 साल बाद उसकी आयु जो बता रहा है वो 26 साल हो जाएगा। तो 26 साल हो जाएगा। और अगर हम इस विधि से देखें तो इसका एज क्या हो जाएगा, 4x और +6। ये मैंने अपने विधि से, जैसे कि अगर किसी का एज बोल देंगे अभी मेरा 20 साल हो रहा है, 5 साल बाद क्या एज होगा, तो अब मैंने ऑटोमेटिक इसमें 5 साल जोड़ देंगे, तब ना हो जाएगा 25 साल। लेकिन यहाँ पर ही उसी तरह सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रेजेंट में एज दे रखा है 4x, तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, 4x + 6। लेकिन बुक में दे रखा है कि इसका 26 साल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों एज राहुल का है, ये भी राहुल का एज निकला, ये भी राहुल का एज दिया हो, ये मेरे अकॉर्डिंग आया, ये बुक में दे रखा है। तो अब ये 6 उधर चल जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 20 साल, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5। तो x का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया, 5। अब बोला क्या कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु हम लोग यहाँ पे कितना निकाले हैं, 3x, ठीक है, क्योंकि ये तो दीपक का ही एज है। तो 3x और x का वैल्यू कितना निकला, 5। तो 5 यहाँ इंटू कर देंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 साल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो रही है, तो 15 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात। विमल और अरुण की, तो विमल और अरुण की जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रेशियो में 3:5, ठीक है। अब बोला उसकी आयु का योग, मतलब कि उनकी आयु का योग, मतलब ये दोनों को मिला देने से उसकी आयु जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 80 साल।
तो हम अभी बोलें कि जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो इसका फुल एज करने के लिए हम लोग इसका 3x कर दें और इसका 5x। अब दोनों का योग बोला है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जा रहा है 80 साल। अब यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 80 साल। यहाँ से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10। तो x का वैल्यू 10 निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, तो 10 साल बाद, 10 साल पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हम लोग वर्तमान निकाल लेंगे। तो वर्तमान में हम लोग x का वैल्यू कितना निकला 10, तो इसका मतलब इसका हो रहा है 30 साल और इसका हो रहा है 50 साल। ठीक है। अब 10 साल बाद, तो 10 साल इसका भी ऐड होगा, 10 साल इसका भी। ठीक है। तो 10 साल ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 साल का और ये हो जाएगा 60 साल का। अब रेशियो निकालना है तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दो, 3 2, तो रेशियो निकल जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:3 आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो 20 साल पश्चात मतलब बाद वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान समझेंगे यहाँ इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं सन और फादर, एस से सन एफ से फादर। रेशियो दे रखा है, रेशियो हम नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो हम अपने से बैठाएंगे कि पुत्र का अगर एक रेशियो होगा तो पिता का 4 होगा। ठीक है। अब बोला 20 साल बाद, तो 20 साल बाद ध्यान से देखेंगे तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 20 साल बाद हम लोग चले जाएंगे, मतलब ये प्रेजेंट का है, क्योंकि प्रेजेंट है छुपा हुआ है छुपा रहता है, तो है रहता है तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे 1:4 होगा। अब 20 साल बाद जब चले जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि 20 साल बाद जो हो जाएगा पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी आयु का होगा, तो उसका पिता जो हो जाएगा पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पुत्र का कोई भी डाटा बैठा सकते हैं, लेकिन जस्ट उसका पिता का 2 गुना होना चाहिए। हम लोग एक ही बैठाते हैं, तो 1:2। ठीक है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एज का एक ही ये बात याद रखना है, कभी भी 2 व्यक्तियों का बीच का एज का डिफरेंस हमेशा समान होती है। तो यहाँ का बीच का डिफरेंस देखो, बेटा और बाप का कितना है 3 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना हो गया 2, 1 का हो गया। तो ये डिफरेंस समान होनी चाहिए, और अगर समान नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस जो रहेगा उसको यहाँ गुना कर देना, और ये इसका डिफरेंस जो रहेगा वहाँ गुना कर देना, तब जाकर आपका नया रेशियो एक प्रेजेंट होगा। तो इससे गुना करेंगे तो यहाँ से तो एज इट इज आएगा 1:4, लेकिन 3 को इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3:6। अब ध्यान से देखो, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3, और इसका भी 3, और इधर से भी आपका समान होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इधर अगर ये 2 बढ़ा है तो इधर भी ये 2 ही बढ़ रहा है। ठीक है। तो दोनों तरफ से ये वाला भी डिफरेंस सेम होना चाहिए और ये भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखेंगे कि इन लोग का नया रेशियो पर आ गया, फ्यूचर का रेशियो आया 3:6 और प्रेजेंट का आया 1:4। ठीक है। अब 1:4 तो यही तो बोला था क्वेश्चन में कि वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना तो है। ठीक है। अब 20 साल बाद, तो 20 साल बाद उसकी रेशियो में वृद्धि जो कितनी हो गई, तो कितनी हो गई, यहाँ 1 था तो ये 3 हो गया, ये 2 4 था तो 6 हो गया, तो कितना का वृद्धि हो गया 2 रेशियो। इसका मतलब 2 रेशियो को वृद्धि होने में कितना साल लग गया इसे 20 साल। तो हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर 20 साल। तो 1 रेशियो बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर हम लोग 10 ईयर्स निकाल लें। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर कितना निकला है 10 साल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 साल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वायु का अनुपात दे रखा है कितना 4:3। अब बोला 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष हो जाएगी। तो ध्यान समझेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर ये इसको हम लोग 4x कर देते हैं, इसको 3x,
3x, क्योंकि रेशियो को हटा दिए। ठीक है, अब बोला क्या है कि 6 वर्ष बाद a की आयु 34 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद दी गई, ये प्रेजेंट का एज है दोनों का, ये दोनों का प्रेजेंट का एज है। तो 6 वर्ष बाद इसका एज क्या हो जाएगा 4x + 6। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है कि इसका 6 वर्ष बाद जो इसकी एज हो जाएगी 34 वर्ष। तो ध्यान से देखेंगे कि ये प्रेजेंट का एज था, प्रेजेंट में 6 साल जोड़ दिए, तो ये भी तो ए का ही एज हुआ और 34 साल भी ए का ही एज होगा। ठीक है, दोनों एज एक ही आदमी के है तो ये आपस में बराबर होंगे। और भी किसका किसका है 6-6 साल बाद का दोनों का एज है, तो ये उधर चल जाएगा। तो 4x = 34 - 6, यहाँ से हो जाएगा 4x = 28 साल। 4 से काट देंगे 7 × 28, तो x का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया 7 साल। अब क्वेश्चन में आपका बोल क्या रखा है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है 3x, और x का वैल्यू कितना निकला 7, तो 3 × 7 तो क्या हो जाएगा आपका 21 साल। तो सही आंसर जो हो जाएगा 21 साल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। जयप्रकाश और नितिन का जो एज का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:7 दे रखा है। ठीक है, रेशियो में दे रखा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 है, बहुत ही आसान, जब भी योग बोल देगा तो आसान, तो इसको 5x कर दो प्लस इसको 7x, रेशियो हटा दिए इसलिए x में, और इसके दोनों का योग बराबर कितना दे रखा है, तो दे रखा 48 साल। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 48। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 48, 12 × 4 = 48, तो x का वैल्यू निकल गया 4। ठीक है, x = 4 साल हो गया। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, तो उनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर जब भी बोलेगा तो यहाँ से रेशियो का अंतर देख लो, तो अंतर कितना है 2 रेशियो का। ठीक है, 2 रेशियो का, और यहाँ किसका निकला हुआ है x = 4 निकला हुआ है। अब 2 रेशियो का निकला हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट एज निकाल दो, x का बराबर कितना निकला 4, तो इसका एज हो जाएगा 20 साल, और 7 × 4 = 28, इसका 28 साल। तो ये दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया 8 साल। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 साल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, मान लेते हैं विद्यार्थी ए और बी है। ठीक है, जिसका रेशियो दे रखा है 3:2। उनमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो ध्यान समझेंगे कि जिसका रेशियो बड़ा वही आदमी बड़ा होगा, तो ये क्या है बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना है 1 रेशियो। अब जो डिफरेंस रहेगा वही आपका यहाँ पर ही बड़ा, जो 5 वर्ष दिखा रहा है वही बराबर होगा, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 साल। ठीक है, तो छोटा वाला उम्र कौन है जिसका रेशियो कम होगा, तो छोटा रेशियो कौन है 2, तो 1 रेशियो बराबर 5 साल, तो 2 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें अपनी शिकायत को कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, वो सारे कुछ। क्या बोल रखा है, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। ध्यान समझेंगे इसको, इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स रेशियो विधि से बनाते हैं, और रेशियो विधि से बनाएंगे और आप फंस जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, रेशियो विधि से भी एक बार बना के दिखाएंगे और कैसे फंसेंगे ये भी बताएंगे। तो रेशियो विधि में क्या बोल रखा है, आज जो है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो मान लेते हैं ये सन, ये रेशियो विधि से एक बार बता रहे हैं ताकि आप लोग कैसे फंसेंगे। देखो ये सन है और ये फादर। सन का अगर 1 रेशियो तो फादर क्या हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, अब 20 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आज की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 20 साल बाद जो है पुत्र की आज की आयु, तो पुत्र की आज की आयु कितना है 1। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 गुना हो जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर ही
क्या बैठा है यहाँ पर ही देखो, इसका तो 3 गुना हो गया, लेकिन इसका नहीं बताया कि ये कितना होगा, तो इसलिए आप इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग नहीं बनाएंगे, ये बहुत ही सिंपल से विधि से बनता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है। तो अगर मान लेते हैं कि सन का और फादर का, तो सन का अगर x मानते हैं तो पिता का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 20 साल बाद, तो 20 साल बाद ध्यान समझेंगे कि 20 साल बाद, तो 20 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा 20 + x, और इसका एज कितना हो जाएगा 2x + 20। क्योंकि सिंपल से अगर किसी को बोलेंगे कि आज मेरा 25 साल हो रहा है तो 5 साल बाद क्या एज होगा, तो ऑटोमेटिक आप इसमें 5 ही जोड़ेंगे। तो उसी तरह वर्तमान में इसका x एज है और इसका 2x है, तो 20 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा x + 20 साल और इसका 2x + 20 साल। अब देखिए ये क्या है, पिता का एज हो गया, ये क्या है पिता का एज हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है कि पिता जो है अपनी आज की पुत्र का एज का 3 गुना होगा। तो आज पुत्र का एज कितना है x है, तो उसका 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x। तो ये भी क्या हो जाएगा पिता का ही एज हो जाएगा, तो ये भी पिता का एज हुआ, ये भी पिता का एज, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे +20। अब ये वाला इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया 20। तो हमें x किसका माने थे, तो पुत्र का एज, और यहाँ पर ही बोला है पुत्र का ही वर्तमान आयु निकालने बोला है, और पुत्र का वर्तमान आयु को ही हम x माने, तो x बराबर कितना निकल गया 20 साल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करो और लाइक करो, कमेंट्स करो, और कौन सा लेसन में आपका ज़्यादा दिक्कत है उसे भी कमेंट करो, ताकि मैं उस पर वीडियो, और जो क्वेश्चन आप फंस जाते हैं उसको भी कमेंट करो, ताकि मैं उस वीडियो को आप लोग को बनाकर वीडियो थ्रू आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।